अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस क्लास में क्लास 6 न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 2C करने जा रहे हैं। उससे पहले जो एक्सरसाइज है हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बजाय उसके कि हम वहाँ से नोट के आए, तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू आपको नजर भी आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हमने पढ़ना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। आज हम देखेंगे कि इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों एक चीज याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो इंटीजर्स की होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्चुअली दिस इज वो डिस्टेंस, हमें पता है अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो वहाँ हम यही पढ़ते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जीरो से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस या फिर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें वो एक्चुअली डिस्टेंस होता है फ्रॉम जीरो टू एनी पॉइंट। दीज आर द यूनिट्स from 0 to any point. Let's suppose 0 to 4, 0 to 5, 0 to 10, up to so on. Absolute values refer to the distance of a point or a number from 0 on the absolute line, number line, without considering the direction. हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते कि डायरेक्शन रिवर्स है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। The absolute value of a number is always positive, कहते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है। एक चीज लिख रहे हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा, जीरो का हम कहते हैं जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही जीरो नेगेटिव है। वो यहाँ पे लिख भी रहा है कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। Then similarly the absolute value of an integer is its distance from zero, ये मैं बता चुकी हूँ, जीरो से डिस्टेंस होता है एंड इट ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट फॉर जीरो, जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो के लिए हम कहते हैं नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या ना वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल -4 इज 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम जीरो, जीरो से 4 यूनिट्स दूर है 4 -4 से। So the absolute value of -4 is 4. We can't have negative distance, so the distance is always positive. Let's look at the some more examples की तरफ हम जाते हैं। The absolute value of 3 is 3. 3 की absolute value बच्चों 3 होगी। पॉजिटिव नंबर की absolute value always positive. The distance from 3 to 0 is 3 units. The absolute value of -3 is 3. -3 की absolute, अब यहाँ पे आ गई है बात कि नेगेटिव इंटीजर की absolute value पॉजिटिव होती है। -3 is 3. The distance from -3 to 0 is 3 units. The absolute value of 0 is 0. 0 की absolute value 0 होती है क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं 0 is neither negative nor positive, ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है। 0 को हमेशा 0 ही लिखते हैं। The absolute value of an integer is denoted by two vertical bars से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपके लिए लिखा भी था -3। दो वर्टिकल बार्स, एक बार ये हो गया, दूसरा बार ये है, विच इज इक्वल टू 3। नेगेटिव इंटीजर जो है वो -3 है। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा हमारे पास आ जाएगी बच्चों 3। अच्छा, अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है। इसका मतलब है 6 जो है वो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 is 6 because 6 is 6 units away from the zero. -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मींस 6 है, मीन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 is 6 because 6 is 6 units away from zero. आपको एक रिप्रेजेंटेशन भी नजर आ रही होगी जहां पे आप एक वर्टिकल लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि जीरो के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और जीरो की दूसरी तरफ जो है नेगेटिव नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं बच्चों। लेट्स कंसीडर द सम एग्जांपल्स, कहते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है, चूंकि ये बुक पे एग्जांपल सॉल्व हुई होती है वो तो डायरेक्ट लिखते हैं। 23 की एब्सोल्यूट वैल्यू 23 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द, कहते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 व्हिच इज इक्वल टू 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू यू नो 4 ही होती है और -4 की एब्सोल्यूट प्लस का साइन उसी तरह, और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी और इन दोनों को जमा करेंगे यू विल गेट 8। इट्स सो सिंपल। जस्ट आपको ये समझना है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नेगेटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एक्चुअली दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपको ये चीज आप मेमोराइज कर लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, तो आपको पूरी जिंदगी में ये काम आएगी। तो बच्चों हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2C क्लास 6 न्यू काउंटडाउन। तो हम स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज हम इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ट्रू फॉल्स हम पहले भी कर चुके हैं कि ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। -12 प्लस 15 इज इक्वल टू 12 प्लस -12 को ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है, चूंकि माइनस को एक्सट्रैक्ट करके हम बाहर लेके आएंगे। तो आप इसे चाहे आप सॉल्व भी कर सकते हैं और आप चाहे आप इसे इसी तरह भी लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर 15 में से 12 माइनस करें, -12 में से 15 निकालें या 15 में से -12 निकालें, यू विल गेट द सेम आंसर। 12 में से 15 में से 12 निकालेंगे यू विल गेट 3, और यहाँ पे अगर 15 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो इट इज ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू है।
चूंकि मैं इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अगर नंबर 2 की बात करूं, 3 प्लस माइनस 5 इज एन इंटीजर। कहता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या एक इंटीजर आएगा। 3, जब भी दो इंटीजर्स को हम सॉल्व करते हैं अगेन आपको एक इंटीजर ही मिलता है। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 5 निकालेंगे, यू विल गेट -2। -2 एक इंटीजर है, सो दिस इज आल्सो ट्रू। अगर बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 3 की तो मूव करूं, 5 प्लस माइनस 5 इज एन पॉजिटिव इंटीजर। कहता है कि 5 अगर 5 में से 5 को माइनस करेंगे यू विल गेट 0। तो 0 तो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो वो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो आप हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि 0 को ना हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं ना नेगेटिव इंटीजर। 0 इज ऑलवेज 0, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, -39 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 14 माइनस 39। दिस इज आल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -39 से 49 माइनस करें या फिर -39 प्लस 14 करें या 14 माइनस 39 करें, यू विल गेट द सेम आंसर, सो दिस इज ट्रू। अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें, 5 पार्ट है। -32 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। कहता है कि -32 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। तो हमेशा किसी भी नंबर को नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है उसको जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको यू विल गेट 0, सो दिस इज आल्सो ट्रू। अगर मैं जो पार्ट नंबर VI की बात करूं, नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव जो होता है -5 का वो एग्जिस्ट करता है, दिस इज फॉल्स। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। कि 2 को हम जब हम दूसरी तरफ लिखेंगे या इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज ट्रू। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -2, आपको कर्ली ब्रैकेट नजर आ रही होगी और साथ में ब्रैकेट भी नजर आ रही होगी, विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2। कहते हैं इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर, कि इस साइड से भी सेम आंसर आ जाएगा, इस साइड से भी सेम आंसर आ जाए। तो मैं कर लेती हूँ, मैं पहले इस साइड को सॉल्व कर लेती हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमें पता है इस कर्ली ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होता है, तो इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 5 - 2 करेंगे। 5 में से जब 2 माइनस होगा तो बच्चों हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 6। एक तरफ आ गया आपका 6, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बोर्डमास रूल हमें ये कहता है कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें और फिर लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करें। तो 3 + 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यू विल गेट 15 और -2, 15 में से 2 निकालेंगे यू विल गेट 13। तो 6 इज नॉट इक्वल टू 13, सो इट इज फॉल्स। अगर हम नेक्स्ट MCQ इस ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल की बात करूं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, हमें पता है जब भी 0 को किसी भी नंबर इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0। इस तरफ 0 आ जाएगा और यहाँ पे ऐड करने से वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते, दिस इज आल्सो फॉल्स। अगर हम इसकी बात करें तो 27 प्लस -27 इज इक्वल टू 54, ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 27 में से जब 27 को माइनस करते हैं यू विल गेट 0, सो दिस इज आल्सो फॉल्स, ये भी ट्रू नहीं है। मैंने आपके लिए बच्चों क्वेश्चन लिख लिया, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है। हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने गेट पे खड़े हैं और आपने छत पे जाना है, आपने पहली सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाना है, छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर जब आप छत से नीचे आएंगे तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। तो मैं इसके लिए लिख लेती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लेती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर। अब मुझे तो इसको अरेंज करना मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन आप बच्चे कैसे उसे अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं 2 तरीकों से कर दूंगी। पहले मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अगर आपको इसकी समझ ना आई तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे छोटे नंबर से बड़े की तरफ हम जाएंगे, तो सबसे छोटा नंबर आप देखो, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीजर की, ये भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सारे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन आपको -6 नजर आ रहा होगा, इस पे एब्सोल्यूट ये 2 वर्टिकल बार्स नहीं लगे हुए, इसका मतलब है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने इंटीजर की नहीं लेनी, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है यही आएगा। उसके अगर थोड़ा बड़े नंबर की बात करें तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव हो जाएगा, 11 पॉजिटिव हो जाएगा, 13 पॉजिटिव हो जाएगा, 8 भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं मैं -5 आएगा, चूंकि 6 से बड़ा नंबर, -6 से जो बड़ा थोड़ा बड़ा नंबर होगा वो -5 आ जाएगा। उससे अगर थोड़े से बड़े नंबर की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है। अगर उससे थोड़ा बड़े नंबर की बात करूं तो है विल बी -11।
अगर उससे थोड़ा बड़े नंबर की बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर सॉरी -13 इस केस में। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं आर करके दूसरा मेथड भी लिख देती हूँ यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर। विच इज इक्वल टू, आप ऐसा करें कि इन नंबर सारे नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकाल लें। फिर विल बी 11, 13, -6, 8 एंड 5। अब आप इसे अरेंज कर लें। जस्ट आप इसको यहाँ से अनडॉक कर ले, मतलब आप इन दो वर्टिकल बार से इसे निकालें, आप असेंडिंग ऑर्डर उसके बैक साइड पे नहीं लिखे। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा जो सबसे छोटा, -6, देन 5, 5 से बड़ा 8 है, और 8 से बड़ा कौन सा नंबर है बच्चों, 11, देन 13। 6 पे तो वर्टिकल बार नहीं लगे हुई, इस पे ही, इस पे भी लगा लेते हैं, साथ माइनस लिख देते हैं, इस पे भी लगा देते हैं, 11 पे भी लगा देते हैं, साथ माइनस का साइन यूज कर देते हैं, और 13 पे भी वर्टिकल बार्स लगा देते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो मैं आपके लिए दोबारा कर सकती हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है बच्चों वो मेरे पास है -27, जो कि माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली सबसे छोटा होता है 27। उसके बाद अगर मैं किसी डिजिट की बात करूँ कि वो बड़ा होगा, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी, तो उससे बड़ा ये होगा -7, देन -9, -9 के बाद 14, 14 के बाद 18। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए लिख लिया है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना होता है वो बड़े नंबर से आपको छोटे नंबर की तरफ मूव करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों। सबसे बड़ा नंबर जो है वो 74 है। उससे छोटे अगर नंबर की बात करें तो मेरे ख्याल से 62 है, 66 सॉरी, -66, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब ये इन वर्टिकल बार से बाहर आएगी तो यू विल गेट 66। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो -52 नहीं है, चूंकि -52 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद में अगर किसी नंबर ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, 52 नहीं, ये लास्ट पे आएगा, देन 39, इससे वर्टिकल बार नहीं लगे हुए। देन अगर मैं बात करूं -30 होगा। उसके बाद में अगर बात करूं तो सबसे आखिर पे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो -52 है। बच्चों आपको नेक्स्ट पार्ट जो है मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, पार्ट नंबर 2 है। इसको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े नंबर से छोटे की तरफ हम इसमें मूव करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 85 है, इस पे वर्टिकल बार नहीं लगे हुए, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी है। देन अगर मैं बात करूं तो आपका 76 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उससे छोटी वैल्यू जो है वो -18 है। उससे छोटी वैल्यू की अगर बात करूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 है। देन सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आपकी -45 है। So बच्चों we are moving towards question number 4. Question number 4 है simplify the following। मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने इसी जब मैं ये एक्सरसाइज अपलोड करूंगी इसी के साथ एक शॉर्ट भी अपलोड करूंगी, जिन सैम्पल्स को आपने प्रैक्टिस भी कर लेना और मेमोराइज भी कर लेना है। वो शॉर्ट देखना हरगिज ना भूलिएगा, वो हर हाल में आपने देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं आती हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है, सोल्यूशन -29 प्लस -11 प्लस 40। बहुत ही आसानी से सॉल्व करना। माइनस साइन को मैं ब्रैकेट से बाहर लिख देती हूँ। यहाँ पे आपने माइनस साइन को एक्सट्रैक्ट करें, प्लस -11 प्लस 40, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस करेगा, यू विल गेट 40, और यहाँ पे ऑलरेडी 40 है, इसको एज इट लिख देंगे। 40 में से 40 माइनस करेंगे, यू विल गेट 0 आंसर। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। -231 प्लस 51 प्लस इंटू -20। आपने सबसे पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 231 प्लस 51, माइनस साइन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, प्लस -20। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यू विल गेट 112538
282 माइनस 20 आपने इसी तरह लिख देना है। 282 में से माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 262, लेकिन मैं माइनस भी कर लेती हूँ आपके लिए यहाँ पे। 282 माइनस 20 262। बहुत आसान है, अगर वो आप शॉर्ट देख लेंगे तो ज्यादा ही आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। और मोस्टली बच्चे इन चीजों में पजल होते हैं कि उन्हें नहीं पता चल रहा होता प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। जब डिवीजन का केस होता है तब भी उन्हें नहीं पता चल रहा होता। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सब बच्चों के लिए नहीं, किसी भी एज का बंदा इसको देख सकता है कि हमें नहीं पता, हम जब कहते हैं कि ना तो माइनस की तो प्रॉब्लम थी, तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथ्स में, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही तो सॉल्व करना है हमें, इसी को तो अंडरस्टैंड करना है। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कुछ भी चीज मैथ्स में हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगी, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। -107 माइनस माइनस 97 प्लस इंटू -10। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। -107 हेयर विल बी, अब ये माइनस जब इस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस जब इस माइनस मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट -10। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, चूंकि इन दोनों के साइंस एक जैसे हैं तो हम इसे पहले ऐड ही कर लेते हैं। 107 में अगर 10 ऐड करेंगे माइनस का साइन रहेगा तो यू विल गेट 117 170। जो प्लस वाली वैल्यू थी उसको मैं एज इट लिख देती हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने शॉर्ट में क्लियरली बताया हुआ है कि जब आपकी दो वैल्यूज एडिशन फॉर्म में, लेकिन बड़ी टर्म जो है उसके साथ माइनस की सैम्पल है, तो आपका आंसर प्लस में भी आ सकता है, या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। वो आपकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि जो आपकी ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, यू विल गेट माइनस इन योर आंसर। 170 में से अगर 97 निकालें तो 20 आ जाता है, लेकिन माइनस कर भी लेते हैं। 11797 11 में से 9 निकालेंगे तो -20। अगर इसी के पार्ट नंबर 4 की बात करें, इट विल बी 3 प्लस -14 माइनस इंटू -10। सॉल्यूशन 3 प्लस इंटू -14 माइनस इंटू -10, दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस -14, और ये मान जब इस माइनस मल्टीप्लाई होगा +10, ये भी ऐड हो रहा है और ये भी ऐड हो रहा है। 13 माइनस 14, मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पे ये यहाँ पे दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, आप यहाँ पे प्लस आंसर दिया, मतलब आपका आंसर प्लस साइन के साथ आ सकता है, माइनस के साथ ये आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है और छोटी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। तो बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -13 में से 14 निकालो यू विल गेट 1, या 14 में से 13 निकालो यू विल गेट 1। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व हो चुके हैं। बच्चों आपको इन क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और आज के लिए स्पेशल बात यह है कि आज का इसके साथ इसी एक्सरसाइज के साथ शॉर्ट आपने हर हाल में देखना है ताकि आपको इन साइंस की अच्छे से समझ आ जाए। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।